हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर अडेप्टेशन टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिजिकल एक्टिविटीज और यू कैन से अडेप्टेशन टू एक्सरसाइजेज। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट क्या है? इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स इन 1 मिनट और द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी नोन एज पल्स। देखिए, सिंपल मीनिंग है, जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धक 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 करता है, वो हमारी हार्ट रेट है, या हम उसको पल्स भी कह सकते हैं। एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स जो मैन में होती है वो 65 to 70 मानते हैं एंड वुमेन में 70 to 80। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स एंड रेस्पिरेशन इज 4 बीट्स टू 1 रेस्पिरेशन। इसका मतलब है रेस्पिरेशन यानी इनहेल एंड एक्सहेल, ये 1 रेस्पिरेशन हो गया। इसमें हमारी जो हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी वो क्या है? 4। मेन आर्टरीज टू फील पल्स रेट, जो अभी मैं आर्टरीज के नाम बता रही हूँ, वहां से हम बहुत अच्छे से पल्स फील कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ नोट डाला है, ऑल आर्टरीज हैव पल्स। हमारे बॉडी में जहां जहां भी आर्टरीज है सब में पल्स फील कर सकते हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर हम ओपनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा रेडियल आर्टरी है जो कि हमारे रिस्ट में होती है, हम थोड़ा सा कपड़ा हटा के इसको यहाँ पर फील कर सकते हैं। कुछ ऐसी आर्टरीज हैं जहां पर हम पब्लिक को शो नहीं कर सकते। तो देखिए, आर्टरीज के नाम बताती हूँ मैं, जहां पर इजीली ओपनली हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी जो हमारी रिस्ट में होती है। टेम्पोरल आर्टरी, ये हमारी टेम्पोरल एरिया, एक्चुअली नेक से होती हुई यहाँ ईयर के सामने से आईज के साइड, दिस इज द टेम्पोरल एरिया। एक्चुअली नेक से होती हुई यहाँ तक जाती है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है टेम्पोरल एरिया, टेम्पर एरिया। देन कैरोटिड आर्टरी जो हमारी नेक में होती है। ब्राचियल आर्टरी बाइसेप्स में। फिमोरल आर्टरी हमारी पेल्विक बोन का जो हिस्सा है उसके फ्रंट पोर्शन में होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, बात करते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल से हमारा कितना ब्लड आउट हुआ एक कॉन्ट्रैक्शन में, वो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम हुई। कहने का सिंपल मीनिंग है वॉल्यूम इन 1 बीट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ब्लड पंप आउट या ब्लड की जो वॉल्यूम आउट हुई है वेंट्रिकल से इन 1 बीट। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम फ्रॉम द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि कितना ब्लड सिस्टोलिक में एंड हुआ, कितना डायस्टोलिक हुआ, उसको माइनस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, एज वन परफॉर्म्स एक्सरसाइज द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस रिजल्टेंट टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न एंड द प्रेशर ऑफ फीलिंग। ये फ्रैंक स्टार्लिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? ये एक्चुअली है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। इंक्रीजेस क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होती है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होती है? म्योसाइट यानी कि जो मसल सेल है वो स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होने के कारण विच कॉजेज अ मोर फोर्सफुल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन बाय अज्यूमिंग द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो मसल सेल जो स्ट्रेच होती है तो वो फोर्सफुली जो है प्रेशर डालती है, यानी कि वहां अच्छा सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सारा इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, यानी वेंट्रिकल से ही, टू द बॉडी इन 1 मिनट। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ हमारे वेंट्रिकल से जो ब्लड आउट हुआ इन 1 बीट, और यहाँ पर क्या है? इन 1 मिनट। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। द एवरेज कार्डियक आउटपुट ऑफ ह्यूमन इज 5.6 लीटर्स ब्लड पर मिनट। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग हियर 1 मिनट। कार्डियक आउटपुट एक्चुअली निकलता कैसे है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब हार्ट रेट हम एवरेज लेते हैं 70 से 72 बीट्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या हुआ आपको पता है? 1 बीट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी इनका जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, रिजल्ट है, वो हमारा कार्डियक आउटपुट। इसको कार्डियक मिनट आउटपुट भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मिनट में हम देखते हैं। ब्लड प्रेशर, इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हुआ और आगे देखें। दिस कैन बी मेजर्ड बाय स्फिग्मोमेनोमीटर, और इट इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है वो अपनी वॉल्स पर कितना प्रेशर डाल रही हैं, यही हमारा ब्लड प्रेशर है। आइडियल ब्लड प्रेशर फॉर ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड टू बी बिटवीन, ये हायर और लोअर एक साथ दी है,
अगर 90 होगा हाई तो लोअर का अप्रोक्सीमेटली 60, और अगर 120 हाई है, हाई मीन्स सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन पार्ट, और देन डायस्टोलिक विल बी 80, एवरेज बताई गई है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कुछ लोग सोचते हैं यानी कि बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में टेंशन हो जाना, साइकोलॉजिकल, जिसको हम एंजाइटी या टेंशन बोलते हैं, वो नहीं है। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड एज 140 by 90, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, अच्छा हाई की दो रेंज है 140 और 90 mm, एंड लो ब्लड प्रेशर की 90 to 60। अडेप्टेशंस टू फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट। अडेप्टेशंस यानी एडजस्टमेंट क्या है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं और क्या क्या बॉडी में, खास तौर से हम यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड बात करें तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। Adaptations helps in sports performance, rehabilitation post injury, यानी कि इंजरी के बाद जब बॉडी दोबारा अपनी उस पहले वाली कंडीशन में आती है उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या इसका बेनिफिट है, एंड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग और आफ्टर डिजीज। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस की। इट मींस इमीडिएट चेंजेस वेदर इंक्रीज और डिक्रीज इन बॉडी सिस्टम्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी में चेंजेस है वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज, दैट इज शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस, सच एज इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, रिलीज ऑफ हार्मोन्स एक्सेट्रा। ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म की। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सस्टेन्ड एक्सरसाइज मीन्स लॉन्ग वर्कआउट करते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ब्लड प्रेशर की बात हुई है। रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन ट्रेन्ड और हेल्दी इंडिविजुअल इज फाउंड बिटवीन 110 by 120 mmHg, यानी ये सिस्टोलिक की रेंज है, और जो डायस्टोलिक है यानी लो ब्लड प्रेशर वो 65 से 80 की रेंज बताई है, एज कंपेयर टू नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज यानी सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो हमने बता दिया, वॉल्यूम 1 मिनट में, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट का जो प्रोडक्ट हुआ, दैट इज कार्डियक मिनट आउटपुट। द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 liters per minute, लाइंग पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन में बताई गई है। दिस इंक्रीजेस स्लोली एज द डिमांड्स फॉर ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस टू मीट द रिक्वायरमेंट टू एक्सरसाइज इंटेंसिटी, यानी कि इंक्रीज हो सकती है जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज में हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ये भी हमारी बढ़ेगी। दिस में बी इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 liters per minute इन एक्सरसाइज कंडीशन। देखिए ऐसा क्यों होता है, हम बोलते हैं कि बॉडी में मान लो कि हमारा 6 लीटर ब्लड है, अगर वही बार बार वेंट्रिकल से आउट होगा तो इतना कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि हम कार्डियक आउटपुट को 2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, और जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। सपोज 100 ml हमारा आउट हो वेंट्रिकल से इनटू 72 बीट्स हार्ट रेट हम लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 4 या 5 लीटर्स के आसपास। लेकिन अगर 100 ml को इनटू आप 120 बीट्स हार्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरली वो ज्यादा आएगा, और उसी कारण ही हमारा 35 से 40 तक भी पहुंच जाता है। देन कम्स हार्ट साइज। एथलीट्स हार्ट इज फाउंड स्ट्रॉन्गर, लार्जर एंड बेटर डेवलप्ड एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पर्सन्स हार्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हार्ट इतना बड़ा हो जाएगा, नो। अगर कंटिन्यूअस वर्कआउट हम रेगुलर कर रहे हैं, अच्छी कंडीशनिंग कर रहे हैं, अच्छे एथलीट हैं, तो हमारा हार्ट का साइज नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी हम बात कर चुके हैं। एट रेस्ट इन ट्रेन्ड इंडिविजुअल इट इज फाउंड 100 ml, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। रेस्टिंग हार्ट रेट, बाय प्रैक्टिस रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेस। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं उस समय हमारे क्या हार्ट रेट है, जो हम अप्रोक्सीमेटली 72 लेते हैं। लेकिन जब एक एथलीट यानी इतना ट्रेंड हो जाता है तो उसकी ये 72 से भी कम हो सकता है, 60 हो, 55 हो, ऐसा हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया टर्म बताई है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इट इज हार्ट रेट जो डिक्रीजिंग है वो। A train can perform more work with greater efficiency, more capillaries, accelerates cell metabolism with help better cell growth, which help in better cell growth.
नंबर ऑफ RBCs एंड WBC इंक्रीजेस बाय विगरस फिजिकल वर्कआउट और एक्सरसाइज। यानी देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये सब होता है लॉन्ग सस्टेन वर्कआउट से। एट रेस्ट योर बॉडी नीड्स 15 to 20% ब्लड टू एक्टिव मसल्स एंड 80 to 85% टू विसरल ऑर्गन्स। यानी कि जब हम नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो किसको ज्यादा चाहिए, किडनी, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स को। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी 80% जो ब्लड है या 85% जो है वो हमारा चाहिए वर्किंग मसल्स को, और उस कंडीशन में 15 to 20 हमारा चाहिए विसरल ऑर्गन्स। इसलिए मैंने लिखा है दिस प्रोसेस रिवर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। More coronary arteries open up to feed heart and fulfill the demands, which prevents the chances of heart attack and lowers the cholesterol concentration in vessels and blood in फैट इन ब्लड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, लोड लेते हैं, तो उस समय हमारी जो डिमांड है बॉडी की वो ज्यादा बढ़ जाती है ऑक्सीजन की या वर्किंग मसल्स की। उसको फुलफिल करने के लिए ये सारा प्रोसेस होता है, और अगर उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे तो बॉडी में हार्ट अटैक की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। चलिए एमसीक्यू की बात करते हैं। द साउंड ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी। आर्टरी कौन सी, यहाँ से अल्नर की ये बोन होती है आपकी, यहीं से जो आर्टरी जाती है वो अल्नर बोला उसको। कैन बी हर्ड, किसके द्वारा सुनी जा सकती है उसकी साउंड, स्टेथोस्कोप में। क्योंकि स्टेथोस्कोप आपको पता होगा डॉक्टर यहाँ ईयर में लगाते हैं, और जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसका जो मेन एक सिरा है पॉइंट वो यहाँ रखता है, कौन सी आर्टरी पे, अल्नर आर्टरी पे, उसी से हम उसकी हार्ट बीट फील करते हैं। सेकंड है नेम द प्लेसेस इन द बॉडी टू आइडेंटिफाई पल्स एनी टाइम बाय पाल्पेशन और कंप्रेसिंग एन आर्टरी। तो ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस है जो मैंने अभी पीछे वाले स्लाइड में बताया था जिसको इजीली हम फील कर सकते हैं, कंप्रेस करके इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है नेक, एल्बो, रिस्ट एंड ग्रोइन पार्ट। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप ट्राई करना एक बार, जरूर आप फील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्लेस द गिवन आर्टरीज इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लोकेशन इन बॉडी। यानी देखिए सारी आर्टरीज की लोकेशन है, लेकिन हमको ऊपर से नीचे तक डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो है ए, यानी सबसे पहले हमारा आएगा कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पर होती है, नेक में, यस। उसके बाद आएगा हमारा ब्राचियल आर्टरी। उसके बाद देन हमारा आएगा, ये मैंने सारी आपको बताई थी कौन सी किसकी क्या लोकेशन है, आप एक बार रिवाइज करिए इसको जरूर। फिर रेडियल आर्टरी, देन पोप्लीटेल आर्टरी, इसका मैंने नहीं बताया था, अभी आपको बता देती हूँ। उससे पहले है रेडियल के बाद फीमोरल आर्टरी, देन पोप्लीटेल। पोप्लीटेल आपका होती है बैक पार्ट ऑफ नी। अगर आप घुटने से पीछे जो आपकी मसल्स है वहां थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको ये आर्टरी फील हो जाएगी। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट, इनमें से कौन से हार्ट का पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज एंडोड्रम। बाकी जो तीनों हैं एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मियोकार्डियम, ये सारे आपके हार्ट मसल्स के लेयर हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। लेकिन एंडोड्रम का मतलब होता है इट इज एन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, जो क्या करती है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स बनाती है। अब दो टर्म आई हमारी टैकीकार्डिया। अ रैपिड पल्स इज साइन ऑफ रैपिड हार्ट रेट, यानी जल्दी जल्दी दिल धड़कना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया जो कंडीशन होती है यानी स्लो पल्स रिफ्लेक्स, स्लो हार्ट रेट, जिसमें स्लो हार्ट रेट होती है धक धक, और उसमें क्या होता है फास्ट धक 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 धक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे और उसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।